काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम इंट्राडे ट्रेडिंग क्रिप्टो में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंट्राडे वर्ड है या फिर डे ट्रेडिंग आप बोल दीजिए, ये यूज होता है जब आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वहां पे ऑप्शन आपको मिल जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। लेकिन क्रिप्टो में जब वही सारे लोग जब स्टॉक वाले क्रिप्टो में आना चाहते हैं या फिर नाम सुनते हैं क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहां पे भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो लोग इंट्राडे खोजते हैं कि हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि अगर आपको इंट्राडे आपके माइंड में है या फिर आपने सुना है स्टॉक में ट्रेडिंग करते थे इससे पहले और क्रिप्टो में भी चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग करें, तो इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली हम बेसिक पहले सीख लेते हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि जब लोगों को भूख लगती है तो खाना बनाने में टाइम लगता है, तो शॉर्टकट तरीका है 2 मिनट में मैगी बना लेते हैं, फटाफट काम हो जाता है। तो उसी तरह से लोग पहले ट्रेडिंग करते थे, मतलब शेयर वगैरह खरीद के रखते थे, साल 2 साल 4 साल होल्ड करते थे, फिर उनको प्राइस अच्छा पंप होता था, मतलब इंक्रीज होता था, प्रॉफिट मिलता, तब जाके सेल उसको करके प्रॉफिट बुक करते थे। लेकिन अभी के इस टाइम जो है ना, लोगों को इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, मतलब आज की आज हमारा पैसा जो है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, उस तरह की लोगों की थिंकिंग है। जरूरत भी है आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों को पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बेरोजगारी इतनी है कि लोग इंस्टेंट पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग, अभी तो स्कैल्पिंग भी है, मतलब लोग सेकंडों में 1-1 2-2 मिनट में ऐसे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाने लगे हैं, तो इंट्राडे लोग करने लगे। लेकिन जब वही लोग इंट्राडे करते करते क्रिप्टो में आ जाते हैं तो उनको जो है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो मैंने अभी आपको बेसिक बता दिया इंट्राडे का, अभी मैं आपको और चीजें बता दे रहा हूं, जैसे कि इंट्राडे में क्या होता है। आप जब ट्रेडिंग करते हैं वहां पे तो आपको शेयर नहीं बाई करना होता है, मतलब जो भी प्राइस शेयर का चल रहा होता है वो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेगा। अगर आपने मान के चलते हैं कोई शेयर बाई किया तो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है वो। और इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है, जैसे कि सुबह के 9:30 बजे जब मार्केट शुरू होता है 9:30 पे, उस टाइम से शुरू हो जाता है और शाम मान लीजिए शाम के 3:30 बजे तक मार्केट चलता है। तो शाम के 3:30 बजे तक एक ही दिन में आप जो भी ट्रेड ओपन करते हैं उसको आपको क्लोज करके निकलना होगा। 3:30 बजे से 15-20 मिनट पहले पहले आपको ट्रेड वो क्लोज कर देना होगा, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत पेनाल्टी भी लग सकती है। तो जो भी आप ट्रेड ओपन करेंगे तो वो सुबह 9:30 बजे से लेके, और ये भी जो है कि आप मंडे टू फ्राइडे ही कर सकते हैं इंट्राडे को। और दूसरी चीज इसमें ये हो जाता है कि आपको यहाँ पे मार्जिन भी, जो ब्रोकर होते हैं वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करा देते हैं। अब मार्जिन क्या होता है वो आप समझ लीजिए। अब मान के चलते हैं आपके पास 100 रुपए है, किसी स्टॉक का प्राइस 500 रुपए है, तो जो ब्रोकर होते हैं वो आपको 5x का लीवरेज आप कह लीजिए, फिर मार्जिन आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो आपके पास 100 रुपए होते हुए भी आप 500 रुपए का जो शेयर है वो आप आराम से बाई कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट होगा आपको वो 500 रुपए के हिसाब से, आपको अगर 10% स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा तो आपको 500 रुपए के हिसाब से 10% प्रॉफिट हो जाएगा। ये होता है मार्जिन। अब इसमें एक चीज और निकल के आती है कि इसमें आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब ये है कि आपके, अभी जो लोग नए होंगे उनको ज्यादा नहीं आइडिया होगा, होता क्या है, जब आपने किसी स्टॉक को बाई किया, जब मान के चलते हैं यहाँ पे आपने बाई किया, अभी प्राइस यहाँ पे 100 रुपए चल रहा है, और जब ये प्राइस इंक्रीज होके 110 रुपए हो गया, तो जब आप 110 रुपए में सेल करेंगे तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये होता है कि पहले आप लो प्राइस पे बाई करके हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं। लेकिन जब आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में क्या होता है कि आप मान के चलते हैं प्राइस अभी 100 रुपए किसी भी स्टॉक का चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, आपने वहां पे हाई प्राइस पे सेल कर दिया, मतलब अभी के टाइम आपने सेल कर दिया। अब इस कंडीशन में जब प्राइस 100 रुपए से घट के 90 रुपए हो गया, तो आप यहाँ लो प्राइस पे क्या होता है कि आप बाई कर लेते हैं, मतलब सेलिंग आप हाई प्राइस पे पहले कर लेते हैं और बाइंग आप जब प्राइस गिरता है तब आप जो है कि उसको बाई करके प्रॉफिट अपना, यहाँ पे भी आपका 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने क्या किया कि पहले यहाँ पे था लो प्राइस पे, आपने 100 रुपए में बाई किया और हाई प्राइस पे सेल कर दिया। यानी सेलिंग प्राइस जो है कि हमेशा ऊपर रहना चाहिए, मतलब हाई रहना चाहिए, बाइंग प्राइस हमेशा लो रहना चाहिए, चाहे आपने पहले बाई किया हो चाहे आपने बाद में बाई किया हो। तो आपको दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होता है, मतलब मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो भी आप प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है। तो अब हमने यहाँ पे इंट्राडे का जो बेसिक है वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब आप यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रिप्टो में। अब क्रिप्टो में अगर आप करना चाहते हैं भैया इंट्राडे, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। कोई भी आप एक्सचेंज, अच्छे जो एक्सचेंज है उनका लिंक आपको साइन अप का मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा। तो वहां पे क्या होता है, जब आप एक्सचेंज में अपना अकाउंट वगैरह बना लेते हैं तो वहां पे भैया इंट्राडे का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो आपको करना तो इंट्राडे है, क्योंकि आप इससे पहले इंट्राडे ही करते आए हैं अपने जो भी ब्रोकर पे आपका अकाउंट है ना स्टॉक में, तो अब यहाँ तो इंट्राडे मिल नहीं रहा है।
तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे कौन से ऑप्शन है जो कि आप इंट्राडे की तरह ही कर सकते हैं यहाँ पे भी अगर आप करना चाहें तो? देखिए, सबसे पहले क्या है, जो क्रिप्टो मार्केट है वो आपको जो है कि मंडे टू संडे मतलब सप्ताह के 7 दिन मार्केट इसका चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, 24 घंटे। ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक बंद हो जाएगा, नहीं, 24 घंटे 24/7 ये क्रिप्टो मार्केट ये चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ आपको जो मार्जिन मिलता है, जो एक्सचेंज होते हैं वो मार्जिन आपको देते हैं, वो आपको 1x से लेके आपको किसी किसी एक्सचेंज पे 100x का, किसी किसी एक्सचेंज पे जो है कि 200x तक की आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाती है। तो अगर स्टॉक की अपेक्षा अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा हाई मार्जिन यानी लिवरेज आपको मिल जाता है। स्टॉक में आपको 4x 5x 8x मैक्सिमम 10x ऐसे से कुछ कुछ ब्रोकर सबका अलग अलग होता है, तो मैक्सिमम जो है कि बहुत ज्यादा आपको लिवरेज या मार्जिन नहीं मिलता है स्टॉक में जब आप करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में करने आते हैं तो आपको मार्जिन जो है अच्छा खासा मिल जाता है। चलो, यहाँ पे मार्जिन हो गया। मार्केट भी आपका 24/7 ओपन रहता है, कभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब लेकिन अब आपके दिमाग में तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कीड़ा लगा हुआ है ना, तो आप कैसे कर सकते हैं इंट्राडे? तो उसके लिए आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे? 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। जो पहला तरीका होगा, सुबह ही जब आप उठते हैं, मतलब अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो भैया सुबह 9:30 बजे आप सिस्टम के सामने बैठ जाते हैं, तो वहां आपको क्या करना है, 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जो स्विंग मतलब मार्केट में अभी जो एसेट जैसे बिटकॉइन हो गया वहां आपको, और एक चीज मैं आपको पेयर का बता देता हूं, जब आप स्टॉक में करते हैं तो आपको वहां पे पेयर नहीं मिलता। जो स्टॉक होते हैं डायरेक्ट वही, जैसे कि अगर आपका रिलायंस का स्टॉक हो गया, निफ्टी हो गया, या फिर आपका जो है कि HDFC हो गया, है ना, तो वहां आपको पेयर नहीं मिलता, सीधा सीधा उनका जो प्राइस चल रहा होता है उसी पे आप ट्रेड वगैरह कर लेते हैं। लेकिन जब आप क्रिप्टो में आते हैं तो क्रिप्टो में जो है यहां आपको पेयर देखने को मिलता है। जैसे आपको जैसे बिटकॉइन हो गया, BTC USDT का आपको यहाँ पे पेयर मिल जाएगा, ETH USDT का आपको पेयर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे उन एसेट के पेयर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाली करेंसी होती है ये पहले से आपके पास रहना चाहिए। तो ये USDT आपके पास कैसे आएगा, बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं कि USDT आप कैसे बाई कर सकते हैं, P2P कैसे आपको करना है, वो P2P के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा, तो आप जो है इन सब पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपको स्टॉक में पेयर नहीं मिलता। यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। जो पहली चीज है वो आपको सुबह ही उठते ही ऐसा पेयर चूज करना पड़ेगा, ऐसा एसेट चूज करना पड़े जिनमें मूवमेंट सुबह ही उठते ही, क्योंकि 5:30 बजे के बाद, अगर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग में बताऊं, क्योंकि सुबह 5:30 बजे के बाद जो है ग्लोबल मार्केट ओपन होता है, तो वहां से जो है कि आपको 9:30 बजे अगर आप सिस्टम पे बैठते हैं सुबह सो के उठ के, है ना, अपना नाश्ता पानी करके, तो वहां पे सबसे पहले आप देखिए कि किस पेयर में सबसे ज्यादा मूवमेंट, मतलब चाहे वो निगेटिव मूवमेंट हो चाहे वो आपका पॉजिटिव मूवमेंट हो, किसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है कि आप प्रीवियसली 2 से 3 दिनों का डाटा एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या मूवमेंट अभी चल रहा है ना, उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है ना कि आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है कि शॉर्ट भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, बोलिंजर बैंड, इन सब इंडिकेटर से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको वहां पे देखना पड़ेगा, कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ट्रेंड लाइन, ये सब चीजें आपको वहां पे फाइंड करनी पड़ेगी। फिर आप उस हिसाब से जो है ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो में भी, समझ रहे हैं। अब चलिए, इतना सब कुछ तो हम यहाँ पे बातचीत कर लिए, सीख लिए, लेकिन अभी तक आपको इंट्राडे का ऑप्शन नहीं मिलेगा किसी भी एक्सचेंज पे। यहां आपको मिलेगा फ्यूचर ट्रेडिंग का, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह ही यहाँ पे कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग अभी मत करिएगा, आप फ्यूचर ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं। लिवरेज आपको कितना लेना, जितना आपको स्टॉक में मिलता था, मतलब 4x 5x, उससे ज्यादा आप यहाँ पे लिवरेज मत लीजिएगा। 5x मैक्सिमम अभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। 5x का आप लिवरेज ले सकते हैं। यहाँ आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, और मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। और क्रिप्टो में क्या है, स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन जो होता है 1-2%, मैक्सिमम 3 से 4%, इतना ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्रिप्टो में आपको यहाँ पे किसी किसी क्रिप्टो में आप देखेंगे कॉइन में 50% प्लस आपको यहाँ पे एक दिन में फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है, मतलब या तो इतना परसेंट प्राइस अप हो जाएगा या तो यहाँ वहां पे जो है डाउन हो जाएगा। तो ऐसे मूवमेंट में आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और आपका जो एक अच्छा लॉस भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्रिप्टो में आप फ्यूचर ट्रेडिंग अपना शुरू करेंगे
अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में इंट्राडे को लेके है तो आप प्रयास ये करिएगा, अगर सुबह आप ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो मतलब शाम तक जो भी प्रॉफिट हो, या फिर आप स्टॉप लॉस जरूर यूज करिएगा। प्रॉफिट हो या ना हो, आप क्लोज कर सकते हैं मैनुअली, क्योंकि अगर आप स्टॉक में क्लोज नहीं करते हैं 3:30 बजे के बाद, तो आप ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है और आपका कुछ पेनाल्टी फीस, एक्स्ट्रा फीस चार्जेस आपको पे करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेड क्लोज नहीं करते हैं तो आप 2-4-6 दिन मतलब सालों साल आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। उसमें जो है कि आपको थोड़ा फंडिंग फीस पे करना होता है, वो मामूली सा मतलब पर डे के हिसाब से वो लगता है, ऐसा 0.001 इस हिसाब से पर डे के हिसाब से जो है कि आपका यहाँ पे फंडिंग फीस लग जाता है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या होता है क्रिप्टो में, आप सुबह ट्रेड करेंगे, दिन भर ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे होल्ड कर दिया उसको, यानी उसको समझ लीजिए कि डिलीवरी बना दिया आपने, डिलीवरी में जो है कन्वर्ट कर दिया, ऐसा मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक में है तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो रात में क्या होता है, काफी ज्यादा मूवमेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, लेकिन रात में 2:30 बजे के बाद सुबह 5:30-6 बजे तक मतलब दिन भर तो साइडवेज जैसे से चलेगा, लेकिन रात में ही जो है कि बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मतलब चाहे अप हो जाएगा, चाहे वहां से जो है डाउन हो जाएगा, रात में ही मूवमेंट काफी अक्सर मैंने देखा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको। तो क्या होता है, इसको इंट्राडे ना मान के आप इंट्रा नाइट आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर सो गए तो रात में आपके साथ सुबह उठेंगे कुछ भी हो सकता है, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, आपका 100% लॉस भी हो सकता है, ऐसा होता है। तो रात में मतलब अक्सर आपको ध्यान देना पड़ेगा सोते टाइम, या तो फिर आपके लिए अच्छा है जैसा इंट्राडे करते हैं आप, शाम तक आप ट्रेड अपना क्लोज करके या रात तक 10-11 बजे तक जब आपको सोना हो क्लोज करके सो जाइए। या फिर अगर आप लो लिवरेज के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं है, सुबह उठेंगे तो हो सकता है एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिले, या तो थोड़ा मोड़ा आपको लॉस हो सकता है। तो उस हिसाब से भी आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेडिंग के नाम से आपको एक चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप कैसे कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो में, है ना। तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। जो बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप जो भी मर्जी आपकी वहां पे आप साइन अप कर सकते, अपना अकाउंट वगैरह बना के फंड डिपॉजिट करके कैसे वहां पे फंड डिपॉजिट करना है, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, है ना। तो अपना जो है कि इंट्राडे समझ लीजिए, फ्यूचर ट्रेडिंग कुल मिला के ये है कि अगर क्रिप्टो में करना चाह रहे हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, फिर आप आराम से करिए, कोई समस्या नहीं है। लर्निंग करिए पहले, फिर आपको परफेक्ट एंट्री कैसे मिलेगी, कब लेना है सीखिए। पहले आप छोटा छोटा शुरुआत करिए, उसके बाद अपना जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।